40 साल की उम्र में क्या ऑप्शन आ सकता है? 14 साल की शादी और 2 बच्चों के साथ कौन मिलेगा? ताबिश भाई जैसा कोई मिलेगा? फिर इंसान अपना अच्छा बुरा नहीं सोचता। बुरा ऑप्शन अंधा कुआं होता है। एक बात बता बीना, और कभी कभी सबसे अच्छा ऑप्शन भी 14 साल की शादी के बाद अंधा कुआं बन जाता है। तुझे किसी से प्यार तो नहीं हो गया? अगर मैं अभी हाँ कह दूं तो? अब बताओ क्या करना है? न्यूज़ चैनल वाले पीछे पड़ गए। मेरा सारा पैसा लग जाए लेकिन मुझे इज्जत बचानी है अपनी बस। कैसा आदमी था ये बहराम खान? बड़ा ही 2 नंबर आदमी था साहब। मैंने बाजी से कई दफा कहा भी, पर पता नहीं बाजी को उसी की बात पर है एतबार आता था। किसी के साथ भागी है। फोन आया था उसका, मुझे तलाक मांग रही थी मुझसे बस उसने ऐसी ही बातें की थी जिसका ना कोई सर मिल रहा था ना पैर। पर मुझसे उसने किसी जगह की बात या किसी और की नहीं की जहां वो जा सकती थी। बिना कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। मैं आपको हल्फ देकर कह सकती हूँ उसकी तरफ से। तो इसको बेहयाई कहते हैं। औरत करे तो बेहयाई, मर्द शादीशुदा होकर इश्क लड़ाए तो बेहयाई नहीं है। मुझे पता है तू बहस कर लेगी, पर तू कभी ऐसा काम नहीं करेगी बीना जिससे ताबिश भाई की इज्जत डूब जाए। तू चाय पी, बिस्किट खा और अपनी बकवास बंद कर। दिल यही चाहता हो कि उसकी इज्जत डूब जाए। हम आपकी बीवी का फोन रिकॉर्ड जो है वो निकलवा रहे हैं। कम से कम उससे ये तो पता चल जाएगा कि वो मुसलसल तौर पे किससे राब्ते में थी। आपके पास आपकी बीवी की कोई तस्वीर होगी? मैं अपनी टीम को भिजवाना चाहता हूँ, उनको ढूंढने में आसानी हो जाए। अगर तुमने उसे कहीं छुपाया है तो मुझे बता दो। मुझे पता है वो नाराज होकर गई है, ये भी पता है कि क्यों नाराज होकर गई है। मेरी एक दफा बात करवा दो उससे, मैं समझाऊंगी। खाला, मुझे पता होता तो मैं खुद समझाती उसे। मुझे कह रही थी कि वो ताबिश भाई को छोड़ देगी। वो तो कह रही थी कि बड़ा कुछ कह रही थी। ताबिश भाई को किसी और से मोहब्बत हो गई है। कह रही थी कि ताबिश भाई ने उसे धक्का दिया था, किसी और ने जगह ले ली है उसकी। ताबिश भाई अगर उससे माफी मांग लें तो वो उन्हें माफ कर देगी, वरना फिर वो वही करेगी जो उसने सोचा हुआ है। आप किसी बहराम खान को जानते हैं? आपकी बीवी के फोन कॉल्स का रिकॉर्ड आ गया। नहीं तो एक नंबर है जिससे मुसलसल उन्हें कॉल्स आ रही थी या वो कॉल कर रही थी। कोई बहराम खान है, सवात में रहने वाला है। जी हाँ, तो फिर वो पुलिस में तो वही ना चौधरी साहब, तभी तो आप मामला कुछ जानबूझ के कर रही है सब, गुस्से में मांग रही है तलाक। यारी के आखिर मेरी समझ में एक बात नहीं, कुछ अता पता मिल ही जाएगा। यूं घर छोड़कर चले जाना, हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है उसे मेरी दूसरी शादी का पता चल गया। अब ये तो हाँ तो और क्या, उसको 2 मिनट में दे देता तलाक। अगर ये तो बंदा आमने सामने बैठकर भी तो बात कर ओ भाई, अगर तलाक ही चाहिए। चौधरी साहब इलेक्शन ठीक है, आप ले चलिए मुझे। अब ये मसला वहीं जाकर हल होगा, उनके पास चलते हैं। डीआईजी साहब के साथ मेरा अच्छा। आप फिक्र ना करें ताबिश।
ताबिर साहब, अगर नाराजगी का केस है तो जी सलीम को अंदर भेजना, और अगर नाराजगी का केस नहीं है किसके घर पे मौजूद है हम नंबर लेकर ट्रेस करवाते हैं, पता चल जाएगा। कोई और मसला है तो और क्या मसला हो सकता है वो मैं आपको बाद में बताऊं। और क्या मसला? फिर वाकई परेशानी वाली बात है। उसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। सबसे बड़ी मुश्किल तो यही तो मुझे पता नहीं। मैंने पूछा भी था, उस दिन आई थी मुझसे मिलने, बड़ी परेशान। क्या खफकी होगी ताबिश? ताबिश से कोई खफकी थी, लेकिन इतना अंदाजा हो गया था। कोई शौहर अपनी बीवी को इतने महंगे तोहफे चाहिए, शादी के 14 साल। किसी हमीद गुल का है, रेलवे स्टेशन पे चाहे हमारे लोग कॉल करते रहे, थोड़ी देर पहले ही ऑन हुआ। कॉल तो रेलवे स्टेशन से ही हुई है। रेलवे स्टेशन से कॉल कर रही थी बीना? हमारे लोग वहां पहुंचे तो उसने बताया कि किसी औरत ने उसका फोन लेकर और उनके दूसरे शहर जाने के लिए किसी लेकिन वो रेलवे स्टेशन क्यों फोन जाएगी? बंद है, उसकी ट्रेसिंग भी वहीं से हो रही है। चाय वाले ने बताया, मुबैना तौर पर कि बीवी के साथ कोई दूसरा मर्द भी था। आप अभी अभी मुफ्ती उफ, कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। जोर नहीं समझता था। ये क्या तमाशा है? ताबिश को मेरा कोई एहसास नहीं। क्या करोगी तुम? इज्जत का एहसास नहीं है ना, तो मैं भी उसकी इज्जत का जना, उसको मेरी इज्जत आपको भी वापस छोड़ के आया हूँ मैं। बताती हूँ। किस उम्र का है, किस शक्ल का है? अच्छा ठीक है। क्या करूंगी इस शख्स के साथ? टीवी फुटेज भी निकलवाओ, पता चल जाएगा किस ट्रेन पर बैठ। और रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी। ठीक है, हमारी टीम वही है, चाय वाले के साथ पूछताछ चल रही है। बीना का कोई मर्द दोस्त हो ही नहीं सकता। हम आपकी बीवी के बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहे, हो सकता है वो उनके कोई दोस्त हों। ओके ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि उसका इन्हें जरा मालूम करने दें, हो जाए। अब ढूंढने दें, पता भी नहीं चलता कब। और ताबिश साहब, ये दोस्तियां होती लॉकर वगैरह देखें, उसमें कोई कैश या जेवर मिसिंग। आप बस एक काम कीजिए, घर जाके हैं, फिर तो कुछ हल निकाल। ये क्या कह रहे हैं आप? किसी के साथ भागने की सूरत हो जेवर और कैश लेकर जाती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में औरतें घर से जब भागती हैं। यही आए हैं सदाकत साहब, आप जरा मालूम करें। आए 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 लेकिन चौधरी साहब, ओ आए तो मेरे साथ बाहर आए, आए कुछ बात करते। ताबिश साहब, आप चौधरी साहब सुने। नहीं, कुछ पता चला? बीना के अचानक गायब होने के बाद तब्श काफी परेशान है और अब वो बीना को हर जगह तलाश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ तबिश को अपनी पुरानी गलतियों का भी एहसास होने लगा है। तबिश को अब समझ आ रही है कि बीना हमेशा उसके करीब थी, लेकिन उसने कभी उसकी कदर नहीं की। वो बीना की बातों और उसके रवैये को पहले इतना अहम नहीं समझता था, लेकिन अब जब बीना उसके पास नहीं है तो उसे उसकी कमी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ बीना की वालदा भी अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि बीना आखिर कहाँ गई है और उसने सबसे दूर जाने का फैसला क्यों किया। लेकिन नाजरीन, कहानी में असल सस्पेंस इस वक्त शुरू होता है जब बहराम खां का नाम सामने आता है। अब सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर बीना और बहराम खां के दरमियान क्या ताल्लुक है।
क्या बिना ने खुद बहराम खां से राब्ता किया था या फिर बहराम खां ने किसी वजह से बिना की मदद की है? अभी उस बारे में कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बहराम खां का किरदार आगे चलकर बहुत अहम हो सकता है। इधर तब्श मुसलसल बिना को तलाश कर रहा है, लेकिन ज्यों ज्यों वो बीना के बारे में जानने की कोशिश करता है, इसके सामने नई नई बातें आ रही हैं। तबिश को अब यह भी सोचना पड़ रहा है कि आखिर बिना ने ऐसा किया महसूस किया कि उसे घर छोड़ने का फैसला करना पड़ा। क्या बिना वाकई खुद सबसे दूर गई है या फिर उसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो अभी तक किसी को मालूम नहीं? नाजरीन, अगर बीना खुद वापस आती है तो सबसे पहले वो तब्श को क्या बताएगी? क्या वो अपनी खामोशी की असल वजह बताएगी या फिर कोई ऐसा राज सामने आएगा जिससे पूरी कहानी बदल जाएगी? मेरी नज़र में आने वाली किस्त में तब्श के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि जब उसे बिना के बारे में असल हकीकत मालूम होगी तो वो क्या करेगा। क्योंकि अब उसे सिर्फ बिना को तलाश नहीं करना, बल्कि अपनी गलतियों को भी समझना है। और दूसरी तरफ बहराम खां का मामला अभी तक हल नहीं हुआ, इसलिए आने वाली किस्त में सबकी नज़रें इसी बात पर होंगी कि बिना आखिर कहाँ है और बहराम खां का उस पूरी कहानी में क्या किरदार है। नाजरीन, अब कहानी में सिर्फ बिना का मामला ही अहम नहीं रहा, बल्कि तब्श के घर के हालात भी आहिस्ता आहिस्ता बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग पहले एक दूसरे की बात समझने के लिए तैयार नहीं थे, अब उन्हें एहसास होने लगा है कि घर के मसाइल को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। तब्श के रवैये में भी तब्दीली नजर आ रही है। पहले वो हर बात को अपने तरीके से हल करना चाहता था, लेकिन अब वो दूसरों की बात सुनने की कोशिश कर रहा है। शायद हालात ने उसे ये समझा दिया है कि सिर्फ गुस्से से फैसले करने से मसला हल नहीं होता। दूसरी तरफ घर के बाकी अफराद भी अपनी अपनी जगह परेशान हैं। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आगे क्या होगा और कौन सा फैसला सब कुछ बदल देगा। अब आने वाली किस्त में एक और दिलचस्प बात यह हो सकती है कि घर के अंदर छुपी हुई कुछ पुरानी बातें सामने आ जाएं, क्योंकि जब एक राज खुलता है तो अक्सर उसके साथ कई और बातें भी सामने आ जाती हैं। और अगर ऐसा होता है तो तब्श के लिए सूरत हाल पहले से भी मुश्किल हो सकती है। उसे फैसला करना होगा कि वो अपनी पुरानी बातों पर कायम रहता है या फिर हालात को देखते हुए अपना फैसला बदलता है। नाजरीन, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल मामला तो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। आने वाली किस्त में रिश्तों के दरमियान गलत फहमियां दौर होती हैं या मजीद बढ़ती हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, आगे तब्श का फैसला क्या होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अगली किस्त में कहानी किस तरफ जाती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है, बिना ने बहराम खां से राब्ता क्यों किया था? क्या वो किसी मुश्किल में थी या फिर उसने खुद कोई बड़ा फैसला किया है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली किस्त के रिव्यू के लिए हमारे साथ ज़रूर रहिए। बीना के अचानक गायब होने के बाद तब्श काफी परेशान है और अब वो बीना को हर जगह तलाश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ तबिश को अपनी पुरानी गलतियों का भी एहसास होने लगा है। तबिश को अब समझ आ रही है कि बिना हमेशा उसके करीब थी, लेकिन उसने कभी उसकी कदर नहीं की। वो बीना की बातों और उसके रवैये को पहले इतना अहम नहीं समझता था, लेकिन अब जब बीना उसके पास नहीं है तो उसे उसकी कमी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ बीना की वालदा भी अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि बिना आखिर कहाँ गई है और उसने सबसे दूर जाने का फैसला क्यों किया। लेकिन नाजरीन, कहानी में असल सस्पेंस इस वक्त शुरू होता है जब बहराम खां का नाम सामने आता है। अब सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर बिना और बहराम खां के दरमियान क्या ताल्लुक है? क्या बिना ने खुद बहराम खां से राब्ता किया था या फिर बहराम खां ने किसी वजह से बिना की मदद की है? अभी उस बारे में कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बहराम खां का किरदार आगे चलकर बहुत अहम हो सकता है। इधर तब्श मुसलसल बिना को तलाश कर रहा है, लेकिन ज्यों ज्यों वो बीना के बारे में जानने की कोशिश करता है, इसके सामने नई नई बातें आ रही हैं। तबिश को अब यह भी सोचना पड़ रहा है कि आखिर बिना ने ऐसा किया महसूस किया कि उसे घर छोड़ने का फैसला करना पड़ा। क्या बिना वाकई खुद सबसे दूर गई है या फिर उसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो अभी तक किसी को मालूम नहीं? नाजरीन, अगर बीना खुद वापस आती है तो सबसे पहले वो तब्श को क्या बताएगी? क्या वो अपनी खामोशी की असल वजह बताएगी या फिर कोई ऐसा राज सामने आएगा जिससे पूरी कहानी बदल जाएगी? मेरी नज़र में आने वाली किस्त में तब्श के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि जब उसे बिना के बारे में असल हकीकत मालूम होगी तो वो क्या करेगा। क्योंकि अब उसे सिर्फ बिना को तलाश नहीं करना, बल्कि अपनी गलतियों को भी समझना है। और दूसरी तरफ बहराम खां का मामला अभी तक हल नहीं हुआ, इसलिए आने वाली किस्त में सबकी नज़रें इसी बात पर होंगी
कि बिना आखिर कहाँ है और बहराम खां का उस पूरी कहानी में क्या किरदार है। नाजरीन, अब कहानी में सिर्फ बिना का मामला ही अहम नहीं रहा, बल्कि तब्श के घर के हालात भी आहिस्ता आहिस्ता बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग पहले एक दूसरे की बात समझने के लिए तैयार नहीं थे, अब उन्हें एहसास होने लगा है कि घर के मसाइल को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। तब्श के रवैये में भी तब्दीली नजर आ रही है। पहले वो हर बात को अपने तरीके से हल करना चाहता था, लेकिन अब वो दूसरों की बात सुनने की कोशिश कर रहा है। शायद हालात ने उसे ये समझा दिया है कि सिर्फ गुस्से से फैसले करने से मसला हल नहीं होता। दूसरी तरफ घर के बाकी अफराद भी अपनी अपनी जगह परेशान हैं। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आगे क्या होगा और कौन सा फैसला सब कुछ बदल देगा। अब आने वाली किस्त में एक और दिलचस्प बात यह हो सकती है कि घर के अंदर छुपी हुई कुछ पुरानी बातें सामने आ जाएं, क्योंकि जब एक राज खुलता है तो अक्सर उसके साथ कई और बातें भी सामने आ जाती हैं। और अगर ऐसा होता है तो तब्श के लिए सूरत हाल पहले से भी मुश्किल हो सकती है। उसे फैसला करना होगा कि वो अपनी पुरानी बातों पर कायम रहता है या फिर हालात को देखते हुए अपना फैसला बदलता है। नाजरीन, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल मामला तो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। आने वाली किस्त में रिश्तों के दरमियान गलत फहमियां दौर होती हैं या मजीद बढ़ती हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, आगे तब्श का फैसला क्या होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अगली किस्त में कहानी किस तरफ जाती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है, बिना ने बहराम खां से राब्ता क्यों किया था? क्या वो किसी मुश्किल में थी या फिर उसने खुद कोई बड़ा फैसला किया है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली किस्त के रिव्यू के लिए हमारे साथ ज़रूर रहिए। बीना के अचानक गायब होने के बाद तब्श काफी परेशान है और अब वो बीना को हर जगह तलाश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ तबिश को अपनी पुरानी गलतियों का भी एहसास होने लगा है। तबिश को अब समझ आ रही है कि बिना हमेशा उसके करीब थी, लेकिन उसने कभी उसकी कदर नहीं की। वो बीना की बातों और उसके रवैये को पहले इतना अहम नहीं समझता था, लेकिन अब जब बीना उसके पास नहीं है तो उसे उसकी कमी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ बीना की वालदा भी अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि बिना आखिर कहाँ गई है और उसने सबसे दूर जाने का फैसला क्यों किया। लेकिन नाजरीन, कहानी में असल सस्पेंस इस वक्त शुरू होता है जब बहराम खां का नाम सामने आता है। अब सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर बिना और बहराम खां के दरमियान क्या ताल्लुक है। क्या बिना ने खुद बहराम खां से राब्ता किया था या फिर बहराम खां ने किसी वजह से बिना की मदद की है? अभी उस बारे में कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बहराम खां का किरदार आगे चलकर बहुत अहम हो सकता है। इधर तब्श मुसलसल बिना को तलाश कर रहा है, लेकिन ज्यों ज्यों वो बीना के बारे में जानने की कोशिश करता है, इसके सामने नई नई बातें आ रही हैं। तबिश को अब यह भी सोचना पड़ रहा है कि आखिर बिना ने ऐसा किया महसूस किया कि उसे घर छोड़ने का फैसला करना पड़ा। क्या बिना वाकई खुद सबसे दूर गई है या फिर उसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो अभी तक किसी को मालूम नहीं? नाजरीन, अगर बीना खुद वापस आती है तो सबसे पहले वो तब्श को क्या बताएगी? क्या वो अपनी खामोशी की असल वजह बताएगी या फिर कोई ऐसा राज सामने आएगा जिससे पूरी कहानी बदल जाएगी? मेरी नज़र में आने वाली किस्त में तब्श के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि जब उसे बिना के बारे में असल हकीकत मालूम होगी तो वो क्या करेगा, क्योंकि अब उसे सिर्फ बिना को तलाश नहीं करना, बल्कि अपनी गलतियों को भी समझना है। और दूसरी तरफ बहराम खां का मामला अभी तक हल नहीं हुआ, इसलिए आने वाली किस्त में सबकी नज़रें इसी बात पर होंगी कि बिना आखिर कहाँ है और बहराम खां का उस पूरी कहानी में क्या किरदार है। नाजरीन, अब कहानी में सिर्फ बिना का मामला ही अहम नहीं रहा, बल्कि तब्श के घर के हालात भी आहिस्ता आहिस्ता बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग पहले एक दूसरे की बात समझने के लिए तैयार नहीं थे, अब उन्हें एहसास होने लगा है कि घर के मसाइल को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। तब्श के रवैये में भी तब्दीली नजर आ रही है। पहले वो हर बात को अपने तरीके से हल करना चाहता था, लेकिन अब वो दूसरों की बात सुनने की कोशिश कर रहा है। शायद हालात ने उसे ये समझा दिया है कि सिर्फ गुस्से से फैसले करने से मसला हल नहीं होता। दूसरी तरफ घर के बाकी अफराद भी अपनी अपनी जगह परेशान हैं। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आगे क्या होगा और कौन सा फैसला सब कुछ बदल देगा। अब आने वाली किस्त में एक और दिलचस्प बात यह हो सकती है कि घर के अंदर छुपी हुई कुछ पुरानी बातें सामने आ जाएं, क्योंकि जब एक राज खुलता है तो अक्सर उसके साथ कई और बातें भी सामने आ जाती हैं। और अगर ऐसा होता है तो तब्श के लिए सूरत हाल पहले से भी मुश्किल हो सकती है। उसे फैसला करना होगा कि वो अपनी पुरानी बातों पर कायम रहता है
या फिर हालात को देखते हुए अपना फैसला बदलता है। नाजरीन, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल मामला तो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। आने वाली किस्त में रिश्तों के दरमियान गलत फहमियां दौर होती हैं या मजीद बढ़ती हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, आगे तब्श का फैसला क्या होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अगली किस्त में कहानी किस तरफ जाती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है, बिना ने बहराम खां से राब्ता क्यों किया था? क्या वो किसी मुश्किल में थी या फिर उसने खुद कोई बड़ा फैसला किया है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली किस्त के रिव्यू के लिए हमारे साथ ज़रूर रहिए। बीना के अचानक गायब होने के बाद तब्श काफी परेशान है और अब वो बीना को हर जगह तलाश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ तबिश को अपनी पुरानी गलतियों का भी एहसास होने लगा है। तबिश को अब समझ आ रही है कि बिना हमेशा उसके करीब थी, लेकिन उसने कभी उसकी कदर नहीं की। वो बीना की बातों और उसके रवैये को पहले इतना अहम नहीं समझता था, लेकिन अब जब बीना उसके पास नहीं है तो उसे उसकी कमी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ बीना की वालदा भी अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि बिना आखिर कहाँ गई है और उसने सबसे दूर जाने का फैसला क्यों किया। लेकिन नाजरीन, कहानी में असल सस्पेंस इस वक्त शुरू होता है जब बहराम खां का नाम सामने आता है। अब सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर बिना और बहराम खां के दरमियान क्या ताल्लुक है? क्या बिना ने खुद बहराम खां से राब्ता किया था या फिर बहराम खां ने किसी वजह से बिना की मदद की है? अभी उस बारे में कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बहराम खां का किरदार आगे चलकर बहुत अहम हो सकता है। इधर तब्श मुसलसल बिना को तलाश कर रहा है, लेकिन ज्यों ज्यों वो बीना के बारे में जानने की कोशिश करता है, इसके सामने नई नई बातें आ रही हैं। तबिश को अब यह भी सोचना पड़ रहा है कि आखिर बिना ने ऐसा किया महसूस किया कि उसे घर छोड़ने का फैसला करना पड़ा। क्या बिना वाकई खुद सबसे दूर गई है या फिर उसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो अभी तक किसी को मालूम नहीं? नाजरीन, अगर बीना खुद वापस आती है तो सबसे पहले वो तब्श को क्या बताएगी? क्या वो अपनी खामोशी की असल वजह बताएगी या फिर कोई ऐसा राज सामने आएगा जिससे पूरी कहानी बदल जाएगी? मेरी नज़र में आने वाली किस्त में तब्श के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि जब उसे बिना के बारे में असल हकीकत मालूम होगी तो वो क्या करेगा। क्योंकि अब उसे सिर्फ बिना को तलाश नहीं करना, बल्कि अपनी गलतियों को भी समझना है। और दूसरी तरफ बहराम खां का मामला अभी तक हल नहीं हुआ, इसलिए आने वाली किस्त में सबकी नज़रें इसी बात पर होंगी कि बिना आखिर कहाँ है और बहराम खां का उस पूरी कहानी में क्या किरदार है। नाजरीन, अब कहानी में सिर्फ बिना का मामला ही अहम नहीं रहा, बल्कि तब्श के घर के हालात भी आहिस्ता आहिस्ता बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग पहले एक दूसरे की बात समझने के लिए तैयार नहीं थे, अब उन्हें एहसास होने लगा है कि घर के मसाइल को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। तब्श के रवैये में भी तब्दीली नजर आ रही है। पहले वो हर बात को अपने तरीके से हल करना चाहता था, लेकिन अब वो दूसरों की बात सुनने की कोशिश कर रहा है। शायद हालात ने उसे ये समझा दिया है कि सिर्फ गुस्से से फैसले करने से मसला हल नहीं होता। दूसरी तरफ घर के बाकी अफराद भी अपनी अपनी जगह परेशान हैं। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आगे क्या होगा और कौन सा फैसला सब कुछ बदल देगा। अब आने वाली किस्त में एक और दिलचस्प बात यह हो सकती है कि घर के अंदर छुपी हुई कुछ पुरानी बातें सामने आ जाएं, क्योंकि जब एक राज खुलता है तो अक्सर उसके साथ कई और बातें भी सामने आ जाती हैं। और अगर ऐसा होता है तो तब्श के लिए सूरत हाल पहले से भी मुश्किल हो सकती है। उसे फैसला करना होगा कि वो अपनी पुरानी बातों पर कायम रहता है या फिर हालात को देखते हुए अपना फैसला बदलता है। नाजरीन, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल मामला तो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। आने वाली किस्त में रिश्तों के दरमियान गलत फहमियां दौर होती हैं या मजीद बढ़ती हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, आगे तब्श का फैसला क्या होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अगली किस्त में कहानी किस तरफ जाती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है, बिना ने बहराम खां से राब्ता क्यों किया था? क्या वो किसी मुश्किल में थी या फिर उसने खुद कोई बड़ा फैसला किया है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली किस्त के रिव्यू के लिए हमारे साथ ज़रूर रहिए। बीना के अचानक गायब होने के बाद तब्श काफी परेशान है और अब वो बीना को हर जगह तलाश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ तबिश को अपनी पुरानी गलतियों का भी एहसास होने लगा है। तबिश को अब समझ आ रही है कि बिना हमेशा उसके करीब थी, लेकिन उसने कभी उसकी कदर नहीं की। वो बीना की बातों और उसके रवैये को पहले इतना अहम नहीं समझता था,
लेकिन अब जब बिना उसके पास नहीं है तो उसे उसकी कमी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ बिना की वालदा भी अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि बिना आखिर कहाँ गई है और उसने सबसे दूर जाने का फैसला क्यों किया। लेकिन नाजरीन, कहानी में असल सस्पेंस इस वक्त शुरू होता है जब बहराम खां का नाम सामने आता है। अब सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर बिना और बहराम खां के दरमियान क्या ताल्लुक है। क्या बिना ने खुद बहराम खां से राब्ता किया था या फिर बहराम खां ने किसी वजह से बिना की मदद की है? अभी उस बारे में कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बहराम खां का किरदार आगे चलकर बहुत अहम हो सकता है। इधर तब्श मुसलसल बिना को तलाश कर रहा है, लेकिन ज्यों ज्यों वो बीना के बारे में जानने की कोशिश करता है, इसके सामने नई नई बातें आ रही हैं। तबिश को अब यह भी सोचना पड़ रहा है कि आखिर बिना ने ऐसा किया महसूस किया कि उसे घर छोड़ने का फैसला करना पड़ा। क्या बिना वाकई खुद सबसे दूर गई है या फिर उसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो अभी तक किसी को मालूम नहीं? नाजरीन, अगर बीना खुद वापस आती है तो सबसे पहले वो तब्श को क्या बताएगी? क्या वो अपनी खामोशी की असल वजह बताएगी या फिर कोई ऐसा राज सामने आएगा जिससे पूरी कहानी बदल जाएगी? मेरी नज़र में आने वाली किस्त में तब्श के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि जब उसे बिना के बारे में असल हकीकत मालूम होगी तो वो क्या करेगा। क्योंकि अब उसे सिर्फ बिना को तलाश नहीं करना, बल्कि अपनी गलतियों को भी समझना है। और दूसरी तरफ बहराम खां का मामला अभी तक हल नहीं हुआ, इसलिए आने वाली किस्त में सबकी नज़रें इसी बात पर होंगी कि बिना आखिर कहाँ है और बहराम खां का उस पूरी कहानी में क्या किरदार है। नाजरीन, अब कहानी में सिर्फ बिना का मामला ही अहम नहीं रहा, बल्कि तब्श के घर के हालात भी आहिस्ता आहिस्ता बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग पहले एक दूसरे की बात समझने के लिए तैयार नहीं थे, अब उन्हें एहसास होने लगा है कि घर के मसाइल को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। तब्श के रवैये में भी तब्दीली नजर आ रही है। पहले वो हर बात को अपने तरीके से हल करना चाहता था, लेकिन अब वो दूसरों की बात सुनने की कोशिश कर रहा है। शायद हालात ने उसे ये समझा दिया है कि सिर्फ गुस्से से फैसले करने से मसला हल नहीं होता। दूसरी तरफ घर के बाकी अफराद भी अपनी अपनी जगह परेशान हैं। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आगे क्या होगा और कौन सा फैसला सब कुछ बदल देगा। अब आने वाली किस्त में एक और दिलचस्प बात यह हो सकती है कि घर के अंदर छुपी हुई कुछ पुरानी बातें सामने आ जाएं, क्योंकि जब एक राज खुलता है तो अक्सर उसके साथ कई और बातें भी सामने आ जाती हैं। और अगर ऐसा होता है तो तब्श के लिए सूरत हाल पहले से भी मुश्किल हो सकती है। उसे फैसला करना होगा कि वो अपनी पुरानी बातों पर कायम रहता है या फिर हालात को देखते हुए अपना फैसला बदलता है। नाजरीन, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल मामला तो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। आने वाली किस्त में रिश्तों के दरमियान गलत फहमियां दौर होती हैं या मजीद बढ़ती हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, आगे तब्श का फैसला क्या होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अगली किस्त में कहानी किस तरफ जाती है ये वाकई देखने वाली बात होगी। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है बिना ने बहराम खां से राब्ता क्यों किया था? क्या वो किसी मुश्किल में थी या फिर उसने खुद कोई बड़ा फैसला किया है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली किस्त के रिव्यू के लिए हमारे साथ ज़रूर रहिए। बीना के अचानक गायब होने के बाद तब्श काफी परेशान है और अब वो बीना को हर जगह तलाश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ तबिश को अपनी पुरानी गलतियों का भी एहसास होने लगा है। तबिश को अब समझ आ रही है कि बिना हमेशा उसके करीब थी, लेकिन उसने कभी उसकी कदर नहीं की। वो बीना की बातों और उसके रवैये को पहले इतना अहम नहीं समझता था, लेकिन अब जब बिना उसके पास नहीं है तो उसे उसकी कमी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ बिना की वालदा भी अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि बिना आखिर कहाँ गई है और उसने सबसे दूर जाने का फैसला क्यों किया। लेकिन नाजरीन, कहानी में असल सस्पेंस इस वक्त शुरू होता है जब बहराम खां का नाम सामने आता है। अब सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर बिना और बहराम खां के दरमियान क्या ताल्लुक है। क्या बिना ने खुद बहराम खां से राब्ता किया था या फिर बहराम खां ने किसी वजह से बिना की मदद की है? अभी उस बारे में कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बहराम खां का किरदार आगे चलकर बहुत अहम हो सकता है। इधर तब्श मुसलसल बिना को तलाश कर रहा है, लेकिन ज्यों ज्यों वो बीना के बारे में जानने की कोशिश करता है, इसके सामने नई नई बातें आ रही हैं। तबिश को अब यह भी सोचना पड़ रहा है कि आखिर बिना ने ऐसा किया महसूस किया कि उसे घर छोड़ने का फैसला करना पड़ा। क्या बिना वाकई खुद सबसे दूर गई है या फिर उसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो अभी तक किसी को मालूम नहीं? नाजरीन, अगर बीना खुद वापस आती है तो सबसे पहले वो तब्श को क्या बताएगी? क्या वो अपनी खामोशी की असल वजह बताएगी
या फिर कोई ऐसा राज सामने आएगा जिससे पूरी कहानी बदल जाएगी। मेरी नज़र में आने वाली किस्त में तब्श के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि जब उसे बिना के बारे में असल हकीकत मालूम होगी तो वो क्या करेगा। क्योंकि अब उसे सिर्फ बिना को तलाश नहीं करना बल्कि अपनी गलतियों को भी समझना है। और दूसरी तरफ बहराम खां का मामला अभी तक हल नहीं हुआ, इसलिए आने वाली किस्त में सबकी नज़रें इसी बात पर होंगी कि बिना आखिर कहाँ है और बहराम खां का उस पूरी कहानी में क्या किरदार है। नाजरीन, अब कहानी में सिर्फ बिना का मामला ही अहम नहीं रहा बल्कि तब्श के घर के हालात भी आहिस्ता आहिस्ता बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग पहले एक दूसरे की बात समझने के लिए तैयार नहीं थे, अब उन्हें एहसास होने लगा है कि घर के मसाइल को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। तब्श के रवैये में भी तब्दीली नजर आ रही है। पहले वो हर बात को अपने तरीके से हल करना चाहता था, लेकिन अब वो दूसरों की बात सुनने की कोशिश कर रहा है। शायद हालात ने उसे ये समझा दिया है कि सिर्फ गुस्से से फैसले करने से मसला हल नहीं होता। दूसरी तरफ घर के बाकी अफराद भी अपनी अपनी जगह परेशान हैं। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आगे क्या होगा और कौन सा फैसला सब कुछ बदल देगा। अब आने वाली किस्त में एक और दिलचस्प बात यह हो सकती है कि घर के अंदर छुपी हुई कुछ पुरानी बातें सामने आ जाएं। क्योंकि जब एक राज खुलता है तो अक्सर उसके साथ कई और बातें भी सामने आ जाती हैं। और अगर ऐसा होता है तो तब्श के लिए सूरत हाल पहले से भी मुश्किल हो सकती है। उसे फैसला करना होगा कि वो अपनी पुरानी बातों पर कायम रहता है या फिर हालात को देखते हुए अपना फैसला बदलता है। नाजरीन, कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि असल मामला तो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। आने वाली किस्त में रिश्तों के दरमियान गलत फहमियां दौर होती हैं या मजीद बढ़ती हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है आगे तब्श का फैसला क्या होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अगली किस्त में कहानी किस तरफ जाती है ये वाकई देखने वाली बात होगी। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है बिना ने बहराम खां से राब्ता क्यों किया था? क्या वो किसी मुश्किल में थी या फिर उसने खुद कोई बड़ा फैसला किया है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली किस्त के रिव्यू के लिए हमारे साथ ज़रूर रहिए। बीना के अचानक गायब होने के बाद तब्श काफी परेशान है और अब वो बीना को हर जगह तलाश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ तबिश को अपनी पुरानी गलतियों का भी एहसास होने लगा है। तबिश को अब समझ आ रही है कि बिना हमेशा उसके करीब थी, लेकिन उसने कभी उसकी कदर नहीं की। वो बीना की बातों और उसके रवैये को पहले इतना अहम नहीं समझता था, लेकिन अब जब बीना उसके पास नहीं है तो उसे उसकी कमी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ बीना की वालदा भी अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि बिना आखिर कहाँ गई है और उसने सबसे दूर जाने का फैसला क्यों किया। लेकिन नाजरीन, कहानी में असल सस्पेंस इस वक्त शुरू होता है जब बहराम खां का नाम सामने आता है। अब सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर बिना और बहराम खां के दरमियान क्या ताल्लुक है। क्या बिना ने खुद बहराम खां से राब्ता किया था या फिर बहराम खां ने किसी वजह से बिना की मदद की है? अभी उस बारे में कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बहराम खां का किरदार आगे चलकर बहुत अहम हो सकता है। इधर तब्श मुसलसल बिना को तलाश कर रहा है, लेकिन ज्यों ज्यों वो बीना के बारे में जानने की कोशिश करता है, इसके सामने नई नई बातें आ रही हैं। तबिश को अब यह भी सोचना पड़ रहा है कि आखिर बिना ने ऐसा किया महसूस किया कि उसे घर छोड़ने का फैसला करना पड़ा। क्या बिना वाकई खुद सबसे दूर गई है या फिर उसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो अभी तक किसी को मालूम नहीं? नाजरीन, अगर बीना खुद वापस आती है तो सबसे पहले वो तब्श को क्या बताएगी? क्या वो अपनी खामोशी की असल वजह बताएगी या फिर कोई ऐसा राज सामने आएगा जिससे पूरी कहानी बदल जाएगी? मेरी नज़र में आने वाली किस्त में तब्श के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि जब उसे बिना के बारे में असल हकीकत मालूम होगी तो वो क्या करेगा। क्योंकि अब उसे सिर्फ बिना को तलाश नहीं करना बल्कि अपनी गलतियों को भी समझना है। और दूसरी तरफ बहराम खां का मामला अभी तक हल नहीं हुआ, इसलिए आने वाली किस्त में सबकी नज़रें इसी बात पर होंगी कि बिना आखिर कहाँ है और बहराम खां का उस पूरी कहानी में क्या किरदार है। नाजरीन, अब कहानी में सिर्फ बिना का मामला ही अहम नहीं रहा बल्कि तब्श के घर के हालात भी आहिस्ता आहिस्ता बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग पहले एक दूसरे की बात समझने के लिए तैयार नहीं थे, अब उन्हें एहसास होने लगा है कि घर के मसाइल को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। तब्श के रवैये में भी तब्दीली नजर आ रही है। पहले वो हर बात को अपने तरीके से हल करना चाहता था, लेकिन अब वो दूसरों की बात सुनने की कोशिश कर रहा है। शायद हालात ने उसे ये समझा दिया है कि सिर्फ गुस्से से फैसले करने से मसला हल नहीं होता। दूसरी तरफ घर के बाकी अफराद भी अपनी अपनी जगह परेशान हैं। हर किसी के जहन में यही सवाल है
कि आगे क्या होगा और कौन सा फैसला सब कुछ बदल देगा। अब आने वाली किस्त में एक और दिलचस्प बात यह हो सकती है कि घर के अंदर छुपी हुई कुछ पुरानी बातें सामने आ जाएं, क्योंकि जब एक राज खुलता है तो अक्सर उसके साथ कई और बातें भी सामने आ जाती हैं। और अगर ऐसा होता है तो तब्श के लिए सूरत हाल पहले से भी मुश्किल हो सकती है। उसे फैसला करना होगा कि वो अपनी पुरानी बातों पर कायम रहता है या फिर हालात को देखते हुए अपना फैसला बदलता है। नाजरीन, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल मामला तो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। आने वाली किस्त में रिश्तों के दरमियान गलत फहमियां दौर होती हैं या मजीद बढ़ती हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, आगे तब्श का फैसला क्या होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अगली किस्त में कहानी किस तरफ जाती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है, बिना ने बहराम खां से राब्ता क्यों किया था? क्या वो किसी मुश्किल में थी या फिर उसने खुद कोई बड़ा फैसला किया है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली किस्त के रिव्यू के लिए हमारे साथ ज़रूर रहिए। बीना के अचानक गायब होने के बाद तब्श काफी परेशान है और अब वो बीना को हर जगह तलाश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ तबिश को अपनी पुरानी गलतियों का भी एहसास होने लगा है। तबिश को अब समझ आ रही है कि बिना